इज, बताइएगा कितना परसेंट गोल्ड होता है और कितने परसेंट मेटल होता है। अगर 18 कैरेट का सॉलिड में मार्केट सेल में हो रहा है गोल्ड का, तो बच्चे कितने परसेंट गोल्ड होगा, कितने परसेंट अदर मेटल होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, आंसर क्या है 18 पार्ट ही गोल्ड होगा और 6 पार्ट क्या होगा, अदर मेटल होगा। क्योंकि क्या है 24 जो होता है प्योर कैरेट का होता है, 24 जो होता है प्योर कैरेट का होता है, तो डेफिनेटली ये 18 होगा और ये क्या होता है 6 होगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन। बिगेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। हमने कभी ये पढ़ा था रेफ्लेशिया बचपन में ईवीएस की बुक में, लेकिन आज भी क्वेश्चन ये आता है पेपर में, रेफ्लेशियस का आंसर है, ठीक है। पंचुअल टीचर, ठीक है भैया, थैंक यू पंचुअल टीचर। इसी बात पे पंचुअल स्टूडेंट आंसर देना। पावर प्लांट ऑफ द सेल, बच्चे बताइएगा जो हमारा जो सेल होता है, कोशिका होती है बच्चों, उसमें जो ऊर्जा का जो संग्रहण होता है, ऊर्जा जो प्रोड्यूस करता है, वो कौन सा प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर प्लांट ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। फोर्थ का आंसर क्या है, आंसर क्या है द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बच्चे अगर मैं वेलोसिटी एक तरफ लिख दूं और टाइम एक तरफ लिख दूं, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन मिलता है। तो हमें क्या मिलेगा इधर, त्वरण मिलेगा कि नहीं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर है त्वरण, इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। सेशन को हमारे सभी ग्रुप्स में शेयर करिएगा और जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक्टिवली आ जाया करो। द मेंबर ऑफ, मैंने बताया था फाइको, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो शैवाल है ये किस रंग का होता है, फाइकोफाइक जो है किस रंग का शैवाल होता है। कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, किस रंग का शैवाल होता है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर क्या है, ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का, ब्राउन कलर का। मैंने रेड कलर का भी बताया, सारे कलर के बता दिया, अभी ये क्या है ब्राउन कलर का। इसमें से कौन सा नॉट अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, इसमें से कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट नहीं है, कहने का मतलब है प्राइमरी पोल्यूटेंट है, प्राइमरी पोल्यूटेंट है, ठीक है। गजब तरीके का प्रदूषण फैलाता है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना सरल सवाल है। अगर मैं बात करूं नोट अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, इसमें क्या है ओजोन इसका आंसर है, ओजोन इसका क्या है आंसर है, बाकी सभी है सेकेंडरी पोल्यूटेंट की कैटेगरी में आते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है, एक और क्वेश्चन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कैसे इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि ऐसी स्टडी के ऊपर क्वेश्चन आता है। सिंडेस्मोलॉजी जो है ये किसका अध्ययन होता है, सिंडेस्मोलॉजी जो है ये किसका अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जॉइंट ऑफ बोन एंड लिगामेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। बोन्स और लिगामेंट का जो जॉइंट है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, सिंडेस्मोलॉजी कहते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कैरेट ऑफ डायमंड। अब भैया गोल्ड का पूछा जाए तो यार मैं बता दूं भैया 24 कैरेट दुनिया पसंद करती है गोल्ड को, ठीक है, पता नहीं क्यों। लेकिन 1 कैरेट ऑफ डायमंड बोला जाए तो कितने मिलीग्राम के इक्वल होता है, ज्वारी है कोई भैया इधर, मतलब डायमंड का। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, 200 मिलीग्राम इसका आंसर है, 200 मिलीग्राम इसका क्या है आंसर है, ठीक है, 200 मिलीग्राम इसका आंसर है। एक प्रकाश चंद्र बोला अर्चित, सर अभी सो के नहीं उठे, सर थोड़ा कम बोल रहे हैं। कम किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि सर का गला बिल्कुल बैठ गया 2 दिन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडीजल क्रॉप, इसमें से कौन सी बायोडीजल क्रॉप है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोडीजल क्रॉप कौन सी है, जल्दी से कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए बायोडीजल क्रॉप जो है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, जत्रोपा जो है ये बायोडीजल क्रॉप है। ये किसकी तरह यूज होते हैं, डीजल की तरह यूज होते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यार सेशन को एक बार शेयर करोगे, ठीक है। टैक्स नहीं लगता इसके ऊपर, क्या नहीं लगता है शेयर करने पे, जीएसटी नहीं लगता है। अपने ग्रुप तो अब खुल चुके हैं सारे के सारे, ग्रुप में शेयर कर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज कौन सा नहीं है, जल्दी से बताइएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, आंसर क्या है बच्चे, डी का आंसर है। हार्डनेस हटाने के लिए पानी की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यूज नहीं किया जाता, क्लोरीन और ये सब चीजें यूज की जाती हैं। तो बाकी के ऊपर के जो 3 है ना, बेकिंग सोडा, फायर एक्सटिंग्विशर, एंटी सोडा, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है कि हाँ इन सब चीजों में यूज होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट के ऊपर क्वेश्चन कराए। ये मैं क्यों क्वेश्चन करा रहा हूँ स्पीडी साइंस का, जब आपको ये तो पता चले कि आपने साइंस में कितना कितना कर रखा है, कितने आपके नंबर आ रहे हैं। भाई गुड इवनिंग जितने बच्चे आए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट डिक्रीज विद, बच्चे अगर मैं पूरे प्लैनेट की बात करूं तो जी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, जी की बात हो रही है। और जी की बात हो रही है तो पूछा गया डिक्रीज कब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, आंसर क्या है,
अगर एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता है। एल्टीट्यूड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जी, ठीक है। ए जी सुन रहे हो, सुन रहे हो, मतलब डेली हाउस में ये वर्ड यूज होता है ना, ए जी सुन रहे हो, और ये रेसिप्रोकल भी होता है, एक सुन बोलता है एक सुनता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ऐसे भी याद रख सकते हो, एल्टीट्यूड बढ़ने से जी की वैल्यू कम होगी, ठीक है। अपने डेली लाइफ एग्जांपल को यूज करो। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइएगा, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। बाद में क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर कैन बी डिटेक्टेड बाय इट्स श्योर। इसमें से कौन सी ऐसी गैस है यार जिसकी स्मेल से हमें पता चल जाता है कि हाँ ये गैस प्रेजेंट है। जल्दी से बताइए कौन सी गैस से पता चल जाता है कि हाँ ये गैस प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आंसर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड इसका आंसर है। सल्फर डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो यार सल्फर डाइऑक्साइड का ना माचिस की जो तीली होती है ना वैसी स्मेल होती है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, उसकी स्मेल हमें ना आसानी से पता चल जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कैसे प्यारा है, प्यारा इसलिए, हाय सर आई एम न्यू स्टूडेंट पार्थिक पटेल, तुम तो सिलेक्ट भी हो जाओगे तब भी न्यू ही रहोगे, ठीक है। स्पेरिकल बॉल मेड ऑफ स्टील व्हेन ड्रॉप्ड इन द बकेट फुल ऑफ मरकरी। बच्चे एक बकेट है जिसमें भैया पारा ही पारा है, ठीक है, पारा हाई है इसका, ठीक है। और इसमें एक स्पेरिकल बॉल जो स्टील के उसे फेंक दिया नीचे की तरफ, ठीक है, कालिस्तानी करी थोड़ी सी। और पूछा गया है बच्चों क्या होगा, बकेट फुल ऑफ मरकरी, क्या होने वाला है, क्या घमासान होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डेफिनेटली मरकरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। मैं इसको थोड़ा नीचे ले गया, ये इधर ही तैरता फिरेगा, ये अंदर तक जाएगा नहीं, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब जब किसी चीज की अगर मैं बोलूं चाशनी में चींटी को डुबा दूं तो भैया ये इम्पॉसिबल है, चींटी तो तैरने ही वाली है क्योंकि वो चाशनी है, ठीक है, समझ रहे हो, फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द, ठीक है, मरकरी, ठीक है। करा ली बेइज्जती, कराई नहीं, अभी करी नहीं मैंने किसी की। एनोडाइजिंग लेयर, हाँ भाई किसमें होता है, कौन सा मेटल है जिससे एनोडाइजिंग लेयर रिलेटेड है, जल्दी से बताएगा। हम रोज जो लाइव आते हैं 5:30 बजे आते हैं, कल भी 5:30 बजे आएंगे, लेकिन आज 7 बजे आ गए हैं, ठीक है, दिमाग पर रखिए। टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी, इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एल्यूमिनियम एनोडाइजिंग एजेंट, ठीक है बच्चे, अगर जिंक बोला जाता तो गैल्वेनाइजेशन हो जाता, गैल्वेनाइजेशन हो जाता अगर जिंक बोला जाता, ठीक है। एनोडाइजिंग किस लिए, एल्यूमिनियम के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 18 है तो भैया परसेंटेज सिंपल सी बात है, 2400 है, 2400 है, 24 कैरेट 100% होता है, 24 कैरेट 100% होता है, तो 18 कैरेट कितना होगा, मैथ लगा लो थोड़ी सी। आंसर क्या है, 75% होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एडिबल जिंजर जो होता है, अदरक होता है, वैसे तो अदरक का तो हम कुछ भी नहीं छोड़ते, जब चाय में डालते हैं कूट कूट के ऐसे, जैसे मतलब अदरक ही पी रहे, चाय तो पी नहीं रहे, ठीक है। अदरक के शौकीन, अदरक की चाय के शौकीन, जैसे कि मैं बहुत गंदे वाला शौकीन, ठीक है। एडिबल पार्ट क्या होता है, अदरक में खाने लायक हिस्सा क्या होता है। 16 क्वेश्चन का आंसर बताएगा, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आंसर क्या है, क्या है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, 20 का आंसर है मॉडिफाइड स्टेम जो होती है यही क्या है, ईटेबल होती है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन का। सेल और टिश्यू डेथ विद इन द लिविंग बॉडी। बच्चे एक जो जानदार बॉडी है उसमें सेल और टिश्यू अगर मर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, ठीक है, क्या कहा जाता है उसे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है, क्या कहा जाता है, सी, इसे नेक्रोसिस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। भैया पापा मतलब जनक कौन है, बायोलॉजी के जनक कौन है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइएगा। आंसर क्या बच्चे, अरस्तु जो है, ही इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। अरस्तु कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी है, ठीक है, अरस्तु कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। लॉन्गेस्ट लाइफ ट्री, ठीक है, मैं बीच बीच में एक टास्क दूंगा, टास्क देता रहता हूं बीच बीच में, और टास्क ये है कि भैया जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से लाइक को 150 पार पहुंचा दो, जल्दी से लाइक को 150 पार पहुंचा दो, स्पीड में एकदम, ठीक है, बस छोटा सा काम कर दो, 150 पार पहुंचा दो। 19 क्वेश्चन का आंसर बताएगा। 19 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, सेक्वस है। लॉन्गेस्ट लाइफ ट्री जो है सेक्वस है, लॉन्गेस्ट लाइफ ट्री जो है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, लॉन्गेस्ट लाइफ ट्री जो है क्या है, सेक्वस है, दिमाग में रखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। बताइए हु प्रपोज, ठीक है, प्रपोज से याद आया कि भैया 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है बच्चों, ये किसके द्वारा दिया गया था, कौन से साइंटिस्ट के द्वारा 1939 में
5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, राज्य वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया गया था। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता है एरएच विक्टर के द्वारा 1939 में। ये किंगडम क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट दिया गया था, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, हम इन सब चीजों को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ओल्ड ऑयल पेंटिंग बिकम ब्लैक। बच्चे, जो पुरानी जो पेंटिंग होती है ऑयल से जो बनी होती है, ऑयल का पेंट में जो ग्लिसरीन ऑयल होता है उससे अगर बनती है तो वो काले रंग की पड़ जाती है, उसके बाद वो महंगी बिकती है करोड़ों में। ठीक है, बस चीजों को रखे रखो रखे रखो, उसके दाम अपने आप बढ़ जाते हैं, जैसे दिल्ली में जमीनें। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जल्दी से बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। लेड सल्फाइड की वजह से क्या बन जाता है, उसमें लेड सल्फाइड बन जाता है, जिस वजह से लेड सल्फाइड बन जाता है, जिस वजह से बच्चों क्या है, ठीक है, लेड सल्फाइड बनने की वजह से क्या है, वो क्या है, ब्लैक कलर की हो जाती है। फॉर द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म द सोर्स ऑफ फूड। बच्चे, अगर मैं जलीय जीवों की बात करता हूं तो उनका खाने का सोर्स क्या है। ठीक है, जैसे हमारे खाने का सोर्स है, कभी बर्गर खा लिया, कभी गोलगप्पे खा लिए, और उसके बाद कोरोना में इन सब का क्या है, अकाल पड़ जाए, और बहुत मजा आता है जब ऐसा अकाल पड़ता है, क्योंकि ये हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है। ऐसा अकाल पड़े, लेकिन कोरोना के थ्रू ही सरकार को बैन ही कर देना चाहिए ये सब चीजें। 22वें क्वेश्चन का आंसर बताएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, फाइटोप्लैंक्टन इसका आंसर है। अगर मैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो फाइटोप्लैंक्टन इसका आंसर है। देखिए एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। टू ओपन अ डोर इजली हैंडल शुड बी फिक्स। बच्चे, अगर मैं ये डोर है, मान लो ये डोर है, ठीक है, और इसको खोलना चाहता हूं तो मैं हैंडल कहां लगाऊं, इधर लगा दूं, इधर लगा दूं, इधर लगा दूं, कहां पे लगा दूं, जल्दी से बताइएगा कहां पे लगा दूं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 23 का सॉरी, आंसर क्या बच्चों, अवे फ्रॉम द मिड अपोजिट ऑफ द हिंज। अगर इस तरफ कोना है ना, इस तरफ कोना है ना, मिड अपोजिट के इधर, तो इधर लगाएंगे हम। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कोई बताएगा कौन सी क्लास हो रही है। बच्चे हम बताते हैं, साइंस की क्लास हो रही है, स्पीडी साइंस की क्लास है। अभी 100 क्वेश्चन होने, अभी 24 पे पहुंचे। ठीक है, 100 क्वेश्चन होने, 24 पे पूछे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाज इज प्रपोज ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिविटी। मैंने आपको ये पूरा करा रखा है, और कल आप सभी के लिए 11 बजे यही इसको ही हम लेंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं, खोपचे में बोलते हैं कुछ अपने अपनी मुंबई की लैंग्वेज में, रेडियो एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं। कल हम कितने बजे, 11 बजे थ्योरी बेस, पता है ना 11 बजे थ्योरी होती है, तो कल रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे गजब तरीके से। ठीक है, अभी से बता देता हूं चैप्टर। 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है, गामा रेस क्या होती है, उत्पन्न होती है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। देखिए एक और क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा सही तरीके से मैच नहीं किया गया है। 25वें क्वेश्चन का आंसर है, और लिखा है मैक्सिला क्रैनियल बोन। हाँ भाई, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है ये। ठीक है, दिमाग में रखे, मैक्सिलिया क्रैनियल बोन। मैलस जो होता है मिडल ईयर बोन होती है। सिंपल सही सी बात है, मैंने बताया है। मैलस जो मिडल ईयर बोन होती है, लुटेना क्या है, कार्पल बोन होती है। ठीक है, ऑल ऑफ दी अब तो होगा नहीं, ये गलत है, मैक्सिला क्रैनियल बोन नहीं होती। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, व्हाट इज अ पेपर प्लांट। पेपर प्लांट जो होता है, काली मिर्च जो होती है, वो क्या होती है, झाड़ी, छोटा पेड़, बेल या पेड़, क्या होता है इसमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या है, वो क्या होती है, बेल होती है। ठीक है, पेपर प्लांट काली मिर्च की क्या लगती है, बेल लगती है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, डिफेंस वालों जुड़ जाइएगा, आप सभी को मैं अभी एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ चीजें, लेकिन पहले अभी आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए स्पीड में। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर, आईटी टेक्निक में बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जल्दी से बताएगा। आईटी टेक्निक में कोई इंजीनियर होगा तो बता देगा। ठीक है, आईटी टेक्निक में बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर, आंसर क्या है, मेमोरी इंटरलीविंग करते हैं। ये पूरी प्रोसेस होती है मेमोरी इंटरलीविंग की, जिसकी वजह से बैंडविड्थ जो है हम इंक्रीज करते हैं किसी भी चीज की। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ये नहीं करना है, पैक कल कराया था ये क्वेश्चन में। ठीक है, एल्कली मैटर कैन, अल्कली मेटल जो क्षार धातु होते हैं वो क्या कर सकते हैं। 29वें क्वेश्चन का आंसर, मेटल लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, मेटल लिखा हुआ तो आंसर क्या होना है, आंसर क्या है, लेकिन एल्कली मेटल लिखा हुआ है, एल्कली मेटल लिखा है, वैसे मेटल लूज करते हैं। देखते हैं आंसर क्या है, इजिली लूज द इलेक्ट्रॉन, इजिली लूज द इलेक्ट्रॉन। देखते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, गुड इवनिंग सर नायब त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है इस क्लास में, और टाइम पे आया करो। स्वागत हर बार नहीं कर पाएंगे, इतने बीच में आओगे तो ना, स्टार्टिंग में तो स्वागत कर ही देते हैं। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर। ठीक है, तो टाइम पे आया करो नायब त्रिपाठी।
चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, कौन सा फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आंसर ही नहीं बताऊंगा इसका, मैं इसका आंसर ही नहीं बताऊंगा। तुम्हें पूरा ब्रेन का सिस्टम पढ़ा चुका हूं, पूरा आपको पूरा माइंड का सिस्टम पूरा पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आंसर चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताओ। बैम्बू जो होती है, बांस जो होती है, वो क्या होती है। बांस क्या है जो हम बैम्बू क्या बोलते हैं, ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट एरिया में पाए जाते हैं। 31वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, वो बैम्बू क्या है, ग्रास है। लेकिन ये ग्रास ना एनिमल खाते हैं, ज्यादा कंज्यूम करते हैं एनिमल, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। डेड सब्सटेंस प्रेजेंट इन फ्लोएम, फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम जो क्या बोलते हैं, प्लांट का पार्ट है, उसमें जो डेड सब्सटेंस है, मृत जो पदार्थ है, उसे हम क्या कहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है यार, ये 1000% वाला सवाल है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। भाई स्पीडी का मतलब इधर स्पीड से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। पढ़ा मैं अपने तरीके से साइंस रहा हूं, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। 32वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है, फॉइलम फाइबर्स, फॉइलम फाइबर्स इसका आंसर है, दिमाग में रखिएगा। इन द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीव विच फिनोमिना, अगर भैया जो ये जो जड़े हैं, इसमें से पानी प्लांट में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कौन सा फिनोमिना होगा। 33वें क्वेश्चन का आंसर बताएगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पानी क्या है जड़ों से ऊपर की तरफ जा रहा है प्लांट में, तो कौन सी प्रोसेस से जाएगा। 33वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, ट्रांसपीरेशन होती है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। मुश्किल क्वेश्चन है यार ये, जितने भी दिखा रहा हूं अभी, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। डैश आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोफाइट ऑटोट्रोपिक लार्ज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, इतनी सारी क्वालिटी बता दी है, हर कोई बता देगा। 34वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या है ये सभी क्या है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी लिखा है, ऑटोट्रोपिक भी है, सिंपल भी है, प्यारे से लगते हैं, क्यूट से, क्लोरोफिल, ठीक है। और है क्या, ये शैवाल है, शैवाल। और मैंने बताया था 3 तरीके के शैवाल होते हैं, कल की क्लास में मैंने 3 तरीके के शैवाल पढ़ाए हैं, ठीक है। आप सभी को 3 तरीके के शैवाल पढ़ाए ना आप सभी को। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या है, सी का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या है, सी का आंसर है। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, जल्दी, बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। 35वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है, सेल जो होता है, जो कोशिकाएं होती है, वो बेसिक होती हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट आर ऑल्सो डैश ऑफ द प्लांट किंगडम, क्या है, ब्रायोफाइट्स को हम क्या कहते हैं, प्लांट किंगडम का क्या कहते हैं, जल्दी से बताएगा। जैसे एनिमल किंगडम में पाए जाते हैं ना एक कैटेगरी, वही हम प्लांट किंगडम का भी ब्रायोफाइट को कहते हैं, बताइए। और वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है, एम्फीबियंस कहते हैं। मैंने आपको पहले ये क्वेश्चन कराया था एक तरीके से, दूसरा स्टेटमेंट अलग थी, लेकिन क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का था। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ज्योग्राफी भी करा दूंगा। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कहां पे हेडक्वार्टर, कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। 37 क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता इसका आंसर है। कोलकाता में जो है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। द एज ऑफ ट्रीज डिटरमाइंड, बच्चे अगर मैं जो किसी भी वृक्ष की, अगर पेड़ की अगर आयु पहचानना चाहता हूं, तो वो किससे पता चलेगा। मैं 38 क्वेश्चन का आंसर, जो सरल सवाल है, ये क्वेश्चन ना मुश्किल हो जाते हैं। ग्रोथ इसका आंसर है, हम हाइट से इसका आंसर लगा देते कि भैया जितना लंबा पेड़ है उतनी उसकी क्या आयु है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्रोथ से पता चलता है, ठीक है। किससे, ग्रोथ से पता चलता है, ठीक है, आयु का ग्रोथ से पता चलता है। जितने बच्चे देख रहे हैं दिमाग में रखना, ग्रोथ से पता चलता है। एक छोटा सा टास्क करिए जल्दी से, अब दोबारा सेकंड नैप है हमारा, जल्दी से लाइक को 300 प्लस पहुंचा देना, जल्दी से स्पीड में, A to Z जितना बच्चा है, ठीक है। उसके बाद आप सभी को एक और चीज बताई जाएगी। विच साइंटिस्ट हैज गिवन द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस का लॉ जो है किसने दिया था, ठीक है। मुझे एक एक बच्चे का नाम पता है, कौन कौन सा बच्चा क्या क्या करता रहता है, ठीक है। बस उनको मैं गाइड करने की सोचता हूँ, तो बच्चों को पता ही है किस तरीके से कर देता हूँ मैं गाइड भी किसी ना किसी तरीके से। 1 बजे वाली क्लास में 39 क्वेश्चन का आंसर जलील करके, वैसे तो एम फराडे इसका आंसर है। इलेक्ट्रोलिसिस जो है इनके द्वारा दिया गया था। फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। टिंकू कुमार आंसर बता दो इसी बात पे, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है, ठीक है। आंसर बताइए 40वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए आंसर क्या है।
एस्टन हैकल को कहा जाता है, किसको? एस्टन हैकल को कहा जाता है। अमन 11 यूज करो। क्वेश्चन नंबर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच एंटीजन इज प्रेजेंट इन जीरो ब्लड ग्रुप? जो ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? जल्दी से बताइए। दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, एंटीजन होता है और एंटीबॉडी होता है। अब आपसे पूछा गया है ओ ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर, आंसर क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या है? दिमाग में रखिएगा, नाइदर ए नोर बी, ना तो ए पाया जाता है नो बी पाया जाता है। मैं ब्लड का एक चैप्टर कराऊंगा 11 बजे, उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है ये सब चीजें, और ठीक है, दिमाग में रखे, कराऊंगा ये सब चीजें। और चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये मैं करा चुका हूं तो आप बता सकते हैं। डबल सर्कुलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर हायर ऑर्गेनिज्म टू मीट। डबल सर्कुलेशन मतलब एक तरफ ऑक्सीजन जाए, दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है डबल सर्कुलेशन। जैसे हमारी बॉडी में होता है, हार्ट एक डबल सर्कुलेशन करता है। अब भैया किस लिए ये चाहिए डबल सर्कुलेशन? कारण क्या है? 42 का आंसर, कारण क्या है कि बच्चे फ्लो, मोर फ्लो ब्लड टू द टिश्यू, जो ब्लड है वो ज्यादा फ्लो करे। दूसरा कारण क्या है? सेपरेशन, ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड क्या है, अलग हो जाए। ए और बी होना चाहिए, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर है। डी ऑप्शन हमारा क्या है? आंसर है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एपीकल्चर इज द स्टडी ऑफ, बड़ा आसान क्वेश्चन है, साइंटिफिक मेथड है किसका? जल्दी से बताइएगा। एपीकल्चर किसका साइंटिफिक मेथड है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 43rd क्वेश्चन का आंसर किसका है? जल्दी से बताइएगा। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्राउन कोल? ब्राउन कोल इसमें से किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करेगा, ब्राउन कोल इसमें से किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ब्राउन कोल किसे कहा जाता है? चलिए 44th क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर क्या है बच्चे? किसे कहा जाता है? लेगनाइट को ब्राउन कोल कहा जाता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, 45th क्वेश्चन का आंसर बताएगा। काओ मिल्क इज स्लाइटली येलो। बच्चे अगर मैं बात करूं पतंजलि का शुद्ध देशी की, ऐसी ये लाइन सुनी हुई लग रही है, ठीक है। काओ मिल्क जो पतंजलि वैसे ऐड देता है ना, बहुत ज्यादा प्रमोट करता है काओ मिल्क को। जो काओ का जो मिल्क होता है वो येलो कलर का होता है, किसकी प्रेजेंस की वजह से? और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से बताइएगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बड़ा सरल सवाल है। 45 क्वेश्चन की अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर क्या है? उसमें कैरोटीन होता है। उसमें क्या होता है? कैरोटीन होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस आसान है, मीथेन इसका आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 47, कंजम्पशन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द सीरियोसिस। जो है ये जो है परेशानी जो होती है, ठीक है, ये किसकी वजह से होती है? क्या हम बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं जिससे सीरियोसिस होता है? आंसर क्या बच्चों? एल्कोहल। किसको? एल्कोहल। और भैया बच के रहो, मत पियो, ठीक है। एल्कोहल जो है सीरियोसिस करता है, एल्कोहल बहुत कुछ कर देता है, दिमाग में रखना। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है? कौन सा कथन इसमें से सही है? जल्दी से बताइए कौन सा कथन सही है इसमें से, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, कथन कौन सा सही है? ठीक है, आंसर क्या है? 48 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? कौन सा कथन इसमें से सही है? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात करिए, 100% जो सही बात करिए। डीएनए जो है ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में क्या है? डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। नाइट्रोजन डिस्कवर किसके द्वारा किया गया? 49, बड़ा आसान क्वेश्चन, बहुत बार कर चुके हैं, रदरफोर्ड इसका आंसर, ठीक है। हार्ट इज मेड अप ऑफ, किसका बनता है? कार्डियक मसल का। किसका बच्चे? हार्ट किसका बनता है? कार्डियक मसल्स का बनता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इस बात पे। स्पीड बढ़ाओ अपनी, ठीक है, स्पीड बढ़ाओ अपनी, जितने बच्चे देख रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन कंटेन सम बायोकेमिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल रिकॉग्निशन एंड एडिशन। मतलब सेल को एक साथ जोड़ने के लिए बायोकेमिकल्स होते हैं सेल में, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब बच्चे पूछा गया वो बायोकेमिकल कौन से जो सेल को एक साथ जोड़ते हैं। 51st क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1000% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा तो आपको आना चाहिए यार ये, ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं आना चाहिए आपको ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका आंसर? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताएगा। अच्छा जी, ये छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को,
ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सैफरन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट। जो हमारा सैफरन जो होता है, ठीक, केसर जो है बहुत महंगा आता है, वैसे कश्मीर इसके लिए फेमस है, ठीक है। जो प्लांट का कौन सा पार्ट है जिसमें सैफरन मिलता है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। 53rd क्वेश्चन का आंसर क्या है, स्टिग्मा इसका आंसर है, स्टिग्मा इसका आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल ये सभी क्या है, 3 डिफरेंट स्पीशीज है, लेकिन एक ही जेनस से बिलोंग करते हैं। और कौन सा जेनस है, 54th क्वेश्चन का आंसर, किस जेनस से, सोलेनम जो जेनस है उससे बिलोंग करता है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्या है, कल 11 बजे रात को वाईफाई स्टडी चैनल पर साइंस स्पेशल दोबारा थ्योरी, कल मैं आपको कराने वाला हूं रेडियो एक्टिविटी। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा रेडियो एक्टिविटी रात को 11 बजे, गजब तरीके से रेडियो एक्टिविटी को कवर करेंगे। एट रूम टेम्परेचर मैटर दैट रिमेन लिक्विड, बड़ा आसान क्वेश्चन है, मरकरी इसका आंसर है। पारा जो होता है लिक्विड होता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ लुब्रिकेंट, इसमें से कौन सा क्या है, लुब्रिकेंट है। जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा लुब्रिकेंट है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चों। सेशन को एक बार शेयर कर देना यार, जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना ग्रुप्स में शेयर कर दो, और साथ के साथ लाइक करते जाना सभी के सभी, ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, मजा आता है जब बच्चा जुड़ता है और बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है यार, सभी को फायदा होना चाहिए यूट्यूब क्लासेस से। 56 क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है, ग्रेफाइट इसका आंसर, लुब्रिकेंट है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। कैल्शियम जो रिक्वायर्ड होता है प्लांट में इन द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बनाने प्लांट में, ऐसा क्या बनाने के लिए हम कैल्शियम को यूज करते हैं, जल्दी से बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैल्शियम बनाने के, कैल्शियम किस लिए यूज आता है, प्लांट में क्या बनता है कैल्शियम से। 57 क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या है, आंसर क्या है बच्चे, सेल वॉल जो है बनती है इसकी, ठीक है, दिमाग पे रखिएगा, सेल वॉल बनती है। इस क्वेश्चन को नहीं करना है, ठीक है, करा चुका हूं ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लेग्यू, प्लेग्यू जो है मैंने आपको पहले भी बता रखा है, प्लेग्यू के ऊपर क्वेश्चन डिसीज वाला 1 बजे जो मैं आप सभी को अन अकेडमी पर फ्री लाइव क्लास कराता हूं, उसमें मैंने क्वेश्चन करा रखा है, उसमें मैंने क्वेश्चन करा रखा है। प्लेग्यू जो है बच्चों ये किस, इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है। 59 क्वेश्चन का आंसर क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को यूज किया जाता है। वैसे इजी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आप सभी जानते हैं, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आप सभी जानते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल किसकी बनी होती है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका जो झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है बच्चों ये किसकी बनी होती है, यूकैरियोटिक, इसमें एडवांस सेल में किसकी बनी होती है। क्वेश्चन 60 का आंसर। पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगी, सभी ग्रुप में मिल जाएगी पीडीएफ, पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आंसर बताओ, आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 60 का, आंसर क्या बच्चे, फोस्फोलिपिड इसका आंसर है, फोस्फोलिपिड इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। जो फ्लोरेंस होता है C60 होता है ना, C60 होता है, वर्ड देखते ही फ्लोरेंस C60 आता है याद में, तो आंसर क्या है बच्चे, सी इसका आंसर है। 61st क्वेश्चन का आंसर। मैं क्यों लाइव टेस्ट में आपको समझाता कभी भी नहीं हूं, मैं क्यों नहीं समझाता, मैं टेस्ट ले रहा हूं, और आपको भी टेस्ट ऐसे ही देना चाहिए। जब आपने ये वर्ड फ्लोरेंस देखा तो यार कुछ ये 100 भी नहीं पढ़ना, 80 नजर में नहीं आना चाहिए, C60 आंसर ये, आगे बढ़ो, ये है लाइव टेस्ट। दिस इज द रीजन कि मैं लाइव टेस्ट में कभी कुछ नहीं बताता। अन अकेडमी पे 1 बजे जुड़ जाओ, मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन करूंगा, माइनर से माइनर चीज एक्सप्लेन कर सकता हूं आपको, ठीक है, लेकिन लाइव टेस्ट में कभी भी नहीं, ठीक है। इसका रीजन ही यही है, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड नहीं होता। 62 क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या बच्चे, 62 क्वेश्चन का आंसर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी पे, बाकी सभी पे डिपेंड होता है, बाकी सभी पे डिपेंड होता है, एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं होता, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, बताइए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम, कहां पर होती है मैक्सिमम, जल्दी से बताइए। 63rd क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है, पोल इसका आंसर है। जो पोल होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड की जो इंटेंसिटी है मैक्सिमम है, इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम। देखते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताएगा। फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट द प्लांट सेनोमन इज ऑब्टेन्ड, बच्चे बताइएगा सेनोमन जो है ये कौन से पार्ट में से लिया जाता है। दालचीनी जो हम कहते हैं ये कौन से पार्ट में से लिया जाता है प्लांट के। 64 क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या बच्चों, आंसर क्या है इसका, बार, छाल में से लिया जाता है, ठीक है, छाल में से लिया जाता है।
ठीक है, छाल में से लिया था। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। 65th क्वेश्चन का आंसर, इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन प्लेरा इज फाउंड। बड़ा आसान क्वेश्चन है, प्लेरा जो है किसमें पाया जाता है, लेकिन आपको मुश्किल लग सकता है क्योंकि आपने पहली बार देखा होगा ये क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप सभी के लिए मुश्किल हो सकते हैं। ठीक है, आई डोंट गारंटी कि आप इसका आंसर बताओगे। 65th क्वेश्चन का आंसर किसमें, आंसर क्या बच्चों, लंग्स में होता है ये। ठीक है, लंग्स का पार्ट है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एंड प्रोडक्ट कौन सा है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन सिस्टम जो है उसका एंड प्रोडक्ट कौन सा है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। एन एरोबिक जो रेस्पिरेशन सिस्टम है इसका एंड प्रोडक्ट कौन सा है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर क्या है 66 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, आंसर क्या है, देखो एक एसिडिक एसिड, एक कार्बोनिक एसिड, एक हाइड्रोलिक एसिड। आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर क्या बच्चों, लैक्टिक एसिड इसका आंसर है। दिमाग में रखिएगा, लैक्टिक एसिड, जिससे क्या है हमारे शरीर में दर्द भी होती है अगर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहां पर स्टार्ट होता है, प्रोटीन का डाइजेशन कहां पर स्टार्ट होता है, बड़ा सरल सवाल है। हमारे पेट में डाइजेशन स्टार्ट होता है प्रोटीन का, हमारे पेट में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। देखते हैं एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। अगर एक व्यक्ति को मैं गोली मार दूं और उसमें से गोली निकालूं भी ना, तो उसे कौन सा जहर मारेगा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। बुलेट में ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो कि क्या है, कौन सा ऐसा एलिमेंट होता है जो कि क्या है, जहर फैलाता है। 68 क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या है उसमें, क्या होता है, लेड में। ठीक है, लेड, दिमाग में रखिएगा, लेड होता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। कल अपना जो 5:30 बजे क्लास है ना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला, और वो टॉपिक क्या है, अर्थ एंड द यूनिवर्स। अर्थ एंड द यूनिवर्स, कल 5:30 बजे दोबारा वही 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कल 5:30 बजे अर्थ एंड यूनिवर्स टॉपिक अपना पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, दिमाग में रखिएगा, अर्थ एंड यूनिवर्स टॉपिक पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। कैरोलिनाइट जो है ये किसका है, इसका बच्चों जल्दी से बताइएगा। कैरोलिनाइट जो है ये किसका है, इसका जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और भाई सेशन को शेयर भी करते रहा करो, सेशन को लाइक भी करते रहा करो, जितने भी बच्चे देख रहे हैं लाइक कर देना एक बार, सेशन को 300 पार पहुंचा दो। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, कैरोलिनाइट जो है ये किसका है, इसका 69 क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चे, पोटेशियम इसका आंसर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आगे ऐसे क्वेश्चन तो आसान होने चाहिए आप सभी के लिए। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट विच ऑफ बिलो इन द ह्यूमन बॉडी। बच्चे बताइएगा, फीडबैक मैकेनिज्म जो है हमारी बॉडी में इनमें से किसको क्या है, रेगुलेट करता है। 70वें क्वेश्चन का आंसर, फीडबैक मैकेनिज्म किसको रेगुलेट करता है, हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है। हॉर्मोन्स किसकी वजह से होते हैं, कि मतलब जो हमारी ग्लैंड है, जो हमारी ग्रंथि है, वो कितना प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर बताइए, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ व्हाट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एनिमल और प्लांट सेल में अगर मैं डिस्टिंग्विश करना चाहता हूं, फर्क बताना चाहता हूं, तो वो किसके थ्रू होगा यार, ये आंसर आप खुद बताओगे, सिंपल आंसर है। डिस्टिंग्विश करना है प्रेजेंस ऑफ प्लांट सेल और एनिमल सेल में किसकी प्रेजेंस डिस्टिंग्विश करती है, बताइए, खुद आंसर बताओगे। इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला, बड़ा सरल सवाल है। ठीक है, अगर एक बैलून में अगर हम हीलियम गैस डालते हैं तो वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है। ठीक है, पता ही है आप सभी को। 72 क्वेश्चन का आंसर क्या है, किसकी वजह से, हीलियम एयर से क्या है, कम डेंस है, जिसकी वजह से भाई कोई चीज हल्की होगी, एयर से कम डेंस होगी, तो डेफिनेटली घनत्व तो कम होगा, तो हवा में ही उड़ेगी। ठीक है, चाहे कोई व्यक्ति क्यों ना हो। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, इसलिए क्या है, आंसर क्या है, सी इसका आंसर है, हीलियम इज लेस देन द एयर। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, 73rd क्वेश्चन का आंसर बताइए। मोस्ट इंक्लूसिव कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन अमंग द अदर्स। मोस्ट इंक्लूसिव मतलब सबसे पहले कैटेगरी इसी में ही होती है, क्लासिफाई हम इसमें करते हैं। ठीक है, अब बताइए क्या है? ये 9th क्लास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 9th क्लास किंगडम का जो क्लासिफिकेशन चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। आंसर क्या है? फाइलम होता है। सबसे इंक्लूसिव कैटेगरी ऑफ डिस्टिंग्विश क्या है? ये है। न्यूक्लियर रिएक्टर किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? जल्दी से बताइएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जो बच्चा इस क्लास को देख रहा है, टेलीग्राम चैनल है अपना अमन सर वाईफाई स्टडी, सर्च करना अमन सर वाईफाई स्टडी,
और इसे ज्वाइन जरूर कर लेना। 20,000 प्लस बच्चे होंगे इसमें। पीडीएफ में सुबह वाली भी डाल दूंगा अभी, और जो रात वाली भी है वो भी डाल दूंगा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, सुबह और अभी वाली पीडीएफ दोनों डल जाएंगे अभी, ठीक है। 74th क्वेश्चन का आंसर क्या है? एनरिको फेर्मी जो है इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था। इस क्वेश्चन को बताइएगा। डेफिशिएंसी ऑफ टोकोफेरोल लीड्स टू द स्टेरिलिटी इन मेल्स एंड फीमेल्स। अब पूछा गया है पॉपुलर वर्ड जो टोकोफेरोल है कौन से विटामिन के लिए यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। सर क्लास की टाइमिंग क्या है? बच्चे जो शेड्यूल है वो क्या है, कल जो क्लास स्टार्ट होगी 5:30 बजे स्टार्ट होगी। मेरी पहली क्लास वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर 5:30 बजे होती है, तो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर आप जुड़िए 5:30 बजे, उसके बाद आपको क्लासेस पता चलती जाएंगी, ठीक है। मुझसे जुड़ने के लिए वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर 5:30 बजे जुड़िएगा, ठीक है। 75th क्वेश्चन का आंसर क्या है? विटामिन ई कहा जाता है, ठीक है, विटामिन ई कहा जाता है। बीटी कॉइन जो है बच्चों किससे संबंधित है? मैंने आपको कल एक क्वेश्चन कराया था बीटी कॉइन से संबंधित। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीटी कॉइन किससे संबंधित है? 76 क्वेश्चन का आंसर क्या है? बैक्टीरिया से। मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था लेकिन अलग स्टेटमेंट थी उसकी, ठीक है। आंसर क्या है? पेंसिल में क्या बनता है कि इज यूज, क्या बना के यूज करते हैं बच्चे बताइएगा। पेंसिल कैसे बनती है? ये सभी क्वेश्चन जब 100 क्वेश्चन करोगे, डेली लाइव टेस्ट कितने बजे होता है? 9:30 बजे डेली लाइव टेस्ट होता है रात को 100 क्वेश्चन का। वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर मैं डेली 9:30 बजे, रात को 9:30 बजे 100 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट कराता हूँ, उसमें मजा आता होगा। 77 क्वेश्चन का आंसर क्या है? ग्रेफाइट। स्पीड आज कम है क्योंकि मेरा मतलब खुद की क्या बोलते हैं, माउथ का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया है, इसकी वजह से मैं धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं इतना धीरे बोलता नहीं हूँ। मोस्ट कॉमनली ब्लीचिंग एजेंट, जल्दी से बताइए। 79 क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर क्या बच्चे? क्लोरीन होता है। क्लोरीन क्या है? ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन का आंसर बताएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। व्हाइट फॉस्फोरस को हम किसके अंदर रखते हैं? जल्दी से बताइएगा। व्हाइट फॉस्फोरस को हम किसके अंदर रखते हैं? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। व्हाइट फॉस्फोरस को हम किसके अंदर रखते हैं? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर क्या है? 80th क्वेश्चन। जैसे मैंने अभी आपसे सुबह पूछा था व्हाइट फॉस्फोरस की जगह सोडियम का, अब मैं व्हाइट फॉस्फोरस पूछ रहा हूं। 80वें क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? ठंडे पानी में रखते हैं, ठीक है, ठंडे पानी में रखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर नाम बताइए। 81 का आंसर बताइएगा, नाम बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? 82 का आंसर। विटिकल्चर किससे संबंधित है? विटिकल्चर किससे संबंधित है बच्चों? जल्दी से बताएगा। विटिकल्चर किससे संबंधित है? 82 क्वेश्चन का आंसर। आंसर क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स। बिल्कुल सही बात है, और यही विटिकल्चर ही चलने वाला है। लाइव टेस्ट मेरा मंडे टू फ्राइडे होता है डेली। कितने बजे होता है? 9:30 बजे। कितने बजे? 9:30 बजे। सेम 100 क्वेश्चन मैं डेली कराता हूं 9:30 बजे। और भैया इस सभी का लिंक, हर क्लास का लिंक, हर क्लास की पीडीएफ सब अमन सर वाईफाई स्टडी टेलीग्राम चैनल 20,000 प्लस जिसमें बच्चों को सर्च करना, उसे जुड़ जाना। एग्जैक्टली अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च करिए। 9:30 बजे लाइव टेस्ट डेली होता है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, दिमाग में रखिए इस क्वेश्चन का आंसर। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में वेटलेस लेने लगते हैं, मतलब वेट फील ही नहीं होता, ठीक है। बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है उसमें क्या फर्क आता है? अगर मैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करूं, 83rd क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चों? 0 होती है। फोर्स ऑफ जो ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ एक्सट्रेशन ड्यू टू अर्थ जो है वो क्या है? 0 होती है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 84, किंग ऑफ मेटल बताइए जल्दी से। बड़ा आसान क्वेश्चन है। किंग ऑफ मेटल किसे कहा जाता है? लेकिन आसान क्वेश्चन ही गलत होते हैं। गोल्ड इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चिली साल्पेट्रा इज द कॉमन नेम ऑफ, किसका कॉमन नेम है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कॉमन नेम किसका है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या है? चिली साल्पेट्रा जो कॉमन नेम है किसका? 85th क्वेश्चन का आंसर। सरल सवाल है और बड़ा आसान क्वेश्चन है। सोडियम नाइट्राइड मैं ना चैप्टर करा चुका हूं, मैं बता रहा हूं आपको। 11 बजे आप मुझसे डेली वाईफाई स्टडी पर, कितने बजे? रात को 11 बजे डेली वाईफाई स्टडी पे जुड़ो। साइंस में आपको आपके लेवल से कराऊंगा। साइंस का यार 2 तरीके से साइंस कराई जा सकती है। एक मैं मुश्किल तरीके से तुमसे टेक्निकल वर्ड यूज करके पढ़ाऊं, मैं आपको लेमैन तरीके से साइंस पढ़ाने वाला हूं। 11 बजे डेली पढ़ाता हूं, रात को 11 बजे। कल मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे की जगह बाकी हर दिन
मंडे टू फ्राइडे में 11 बजे साइंस पढ़ाता हूँ आपको, थ्योरी बेस्ड। कहां पर? वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर, लिंक इस टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का विच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ? सन। सन की बात हो रही है। सन में हाइड्रोजन के बाद कौन सा आता है? 86 क्वेश्चन का आंसर आसान हो गया। हाइड्रोजन के बाद हीलियम ही आता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, हु इन्वेंटेड हाइड्रोजन बॉम्ब? चलिए, हाइड्रोजन से ही आता है, हाइड्रोजन ही बता देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए यार। सेशन पे जुड़ते रहा करो टाइम पे, और सेशन को लाइक कर दिया करो जितने बच्चे देखते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्या है? 87 क्वेश्चन का आंसर क्या है? एडवर्ड टेलर के द्वारा। आसान क्वेश्चन है, एडवर्ड टेलर बहुत बार सुना होगा। द साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट इन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड। बच्चे क्या कहते हैं? इकोसिस्टम में जो एलिमेंट की साइक्लिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? मतलब एलिमेंट एक से दूसरे में कन्वर्ट होता है, फिर तीसरे में कन्वर्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? 88 क्वेश्चन का आंसर बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग कहते हैं उसे। ठीक है, बायोजियोकेमिकल जो साइकिल होती है, जैसे नाइट्रोजन की होगी, बहुत सारी चीजों की होती है। देखते हैं 89 क्वेश्चन का आंसर। A person develop the resistance to the action of insulin in the body. It is called as, क्या बोला जाता है? डायबिटीज किस टाइप की होती है? 89 क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं इसे। ठीक है, डेवलप द रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का एक्शन ही नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? टाइप 2 क्या कहा जाता है? टाइप 2 से क्या कहा जाता है बच्चों? डायबिटीज कहा जाता है। डायबिटीज के दो प्रकार होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। डिफेंस के बच्चे, आप सभी के पास आज का और कल परसों का मौका है। वैसे तो आज का है, मैंने आपको बोला है 27 मई से मैं डिफेंस का कोर्स लेके आ रहा हूं। एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स, पेपर एनालिसिस, सभी सीडीएस, एफकट, डीआरडीओ, सीएपीएफ, एनटीपीसी के लिए अमन 11 रेफर कोड यूज करो। 27 तारीख से ये अन अकेडमी पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये मैं 27 से पहले क्यों कह रहा हूं? 2 दिन जरूरी चाहिए। कॉन्टेक्ट करिए मुझसे, अमन 11 रेफर कोड यूज करो। 500 मंथली पे करके आप इस कोर्स में जुड़ सकते हो। कंप्लीट कोर्स के लिए, कंप्लीट कोर्स के लिए मैं अभी आगे बताऊंगा कंप्लीट कोर्स कैसे। कंप्लीट कोर्स कैसे? अमन 11 रेफर कोड यूज करना, बस इतना बता रहा हूं। कंप्लीट कोर्स आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। हाँ भाई, प्योरिटी ऑफ गोल्ड किसमें एक्सप्रेस होती है? आसान क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? 24 कैरेट। ठीक है, 24 कैरेट में प्योरिटी होती है। ये बॉम्ब कैल्कुलस जो है, ये किसका पार्ट है? यार मैंने कल आपको बताया किसका पार्ट है, जल्दी से बताइएगा। कल मैंने आपको बताया था किसका पार्ट है? मैंने आपको बताया था नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बताया था, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन किसका पार्ट है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें ये कैल्कुलस पाए जाते हैं, और ये किसमें होता है? नेफ्रॉन। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। और ऑफ एनी टू मेटल दैट आर नॉन सिल्वर इन कलर आर, बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। द ओर ऑफ ओनली 2 मेटल डेट आर नॉन सिल्वर इन कलर, इसमें से कौन सा है जिसके और क्या है? नॉन सिल्वर होते हैं। जल्दी से बताइएगा, कमेंट करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखिए, आसान क्वेश्चन है, दिमाग में रखिए, आसान क्वेश्चन है। 92 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर क्या है बच्चे? कॉपर और गोल्ड इसका आंसर है। कॉपर और गोल्ड इसका आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। हाँ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। द सॉफ्ट सिल्वरी मेटेलिक एलिमेंट विच आयोनाइज इजिली व्हेन हीटेड और exposed to the light and it present in the atomic clock। एटॉमिक क्लॉक में भी होता है ये। ठीक है, सॉफ्ट और सिल्वर भी होता है, मेटल भी है, ये आयनाइज भी हो जाता है अगर हीट करो तो। लाइट में भी अगर रखोगे तो तब भी क्या है? आयनाइज हो जाएगा। अब ये है क्या जो कि एटॉमिक क्लॉक में? इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने पे तो बंदा ये भी बता दे कि कोरोना का इलाज क्या है। ये तो भैया क्वेश्चन है। 93 क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर क्या? सीजियम कहते हैं इसे क्या कहते हैं? सीजियम कहते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर बताएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑनियन, डैफोडिल, ट्यूलिप, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर विच किंगडम ऑफ स्टेम, बताइए। काइंड ऑफ स्टेम कैसी है? जल्दी से बताइए, किस काइंड की स्टेम है, किस तरीके का तने होते हैं? 94 क्वेश्चन का आंसर। 94 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे? बल्ब टाइप। बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैं करा चुका हूं और बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, प्लांट किंगडम पूरा पढ़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 95 क्वेश्चन का आंसर बताएगा। आंसर क्या है? आसान है यार, बड़ा आसान क्वेश्चन है। कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन है, इधर क्लोरीन है, और हमारा आंसर है। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली रेफर्स टू स्केमिया, क्या है एस्मेसिया से रिलेटेड? ठीक है, आई इसमें साइलेंट रखते हैं, स्कैमी बोल सकते हैं इसमें। स्कैमिया से रिलेटेड कौन सा है? 96 क्वेश्चन का आंसर बताएगा।
करेक्टली। रिस्ट्रिक्शन इन द ब्लड सप्लाई ड्यू टू द फैक्टर इन द ब्लड वेसल। जल्दी से आंसर क्या है? ए इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एस्बेस्टोस। मैंने अभी आपको कल एक क्लास कराई थी कि जो बुलेट प्रूफ होते हैं ना उसमें क्या यूज होता है? एस्बेस्टोस यूज होता है। आप पूछा गया एस्बेस्टोस होता क्या है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? दिमाग में रखना, सारे क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है, सारे क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है, आपको आने चाहिए सारे क्वेश्चन। आंसर क्या है 97 क्वेश्चन का? आंसर क्या है? कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी बच्चे डिफेंस के हैं दिमाग में रखना, आप सभी के लिए जो कोर्स आ रहा है, ठीक है, पहली बात तो जो कोर्स आ रहा है अपना जीके जीएस करंट अफेयर पूरा कंप्लीट करा रहा हूं। जीके जीएस करंट अफेयर पूरा कंप्लीट करा रहा हूं, ठीक है। 27 तारीख से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एनडीए, डीआरडीओ, दिल्ली पुलिस और स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अमन 11 रेफर कोड। मैं कवर क्या कराने वाला हूं, इसको आप आज कल में ज्वाइन करें, जरूरी है आपके लिए, सीडीएस वालों के लिए, डिफेंस वालों के लिए, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस वालों के लिए। सभी एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत पॉलिटी से, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री, जीसी लियोंग और रमेश सिंह इकोनॉमिक्स, ये सभी मैं इसमें कवर कराने वाला हूं। कोर्स कवरेज ये रहेगी। 27 तारीख से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अमन 11 रेफर कोड यूज करिए। बाकी डिटेल के लिए आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। ये सब चीजें मैं डिटेल में आप सभी को कराने वाला हूं डिफेंस वालों के लिए। दिमाग में रखना, डिफेंस वालों के लिए। कितने वालों के लिए? डिफेंस वालों के लिए। 1 किलोवाट आवर जो है किसके इक्वल है? 98 क्वेश्चन का आंसर 3.6 मेगाजूल के इक्वल। देखते हैं एक और क्वेश्चन। केमिकल नेम बेकिंग सोडा का आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। फ्लावरलेस प्लांट को हम क्या कहते हैं भैया? जिसमें फूल ही नहीं, वो प्लांट किस बात के, समझ रहे हो? लेकिन चलो फिर भी नाम दे देते हैं। आंसर क्या है? क्रिप्टो